अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर की ना शुरुआत यहीं से हुई। एक तरह से शुरुआत जो है मॉडर्न कंप्यूटर की, ठीक है, मॉडर्न एरा जो है वो कंप्यूटर का, जो अभी प्रेजेंटली चलेगा, जो चल रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चल रहा है, वो मॉडर्न कंप्यूटर्स का वो आता है इसमें फोर्थ जनरेशन में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने जो है पहले ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन लिया, फिर ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन आईसी बनाता है। अब हम फोर्थ जनरेशन में क्या किया, हमने आईसीस का ही कॉम्बिनेशन कर दिया, जिनको हम कहते हैं एलएसआई सर्किट्स। एलएसआई सर्किट्स क्या है कि जितने भी हम आईसी यूज करते हैं ना, उनको एक चिप में बना दो, ठीक है, उनको एक चिप में डिजाइन कर दो। वो एक चिप जो बनी सारे आईसीस को मिला के उन्हें कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स। और ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आज भी कई जगहों पे यूज होते हैं, बड़ी सारी जगह पे माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, क्योंकि एक तो साइज छोटा, ऊपर से स्पीड बहुत ज्यादा मिल जाती है आपको इनके कॉम्बिनेशन की वजह से। जो कंप्यूटर जिसको यूज करते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये तो ऐसी स्टेटमेंट है, बट फोर्थ जनरेशन में क्या है, हम इसमें बेसिक हम क्या आइडिया ले सकते हैं कि माइक्रो चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, एमपी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज किए गए पहली बार। और एक इसमें खास बात कि इंटेल की जो चिप्स आती हैं, अभी हम देखते हैं इंटेल के प्रोसेसर्स आते हैं, इंटेल इंटेल के जितने भी हम प्रोसेसर्स देखते हैं अभी तक, i5 i7, तो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही है। तो इंटेल का जो सबसे पहला प्रोसेसर था, इंटेल 4004 चिप, वो है, वो एक पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो फोर्थ जनरेशन का, जहाँ तक अभी मेरे को नॉलेज है। और इसे डेवलप किया गया था 1971 में। इसका क्या फायदा था थर्ड जनरेशन से? एक तो स्मॉल साइज कंप्यूटर थे, लार्ज कैपेसिटी, इनके स्पीड काफ़ी अच्छी थी, इनके जो है साइज जो है जनरेशन वाइज रिड्यूस होते गए। तो मतलब कंपैटिबल हो गए, एक तरह के लोगों के लिए इजी टू यूज हो गए। और पहले जो है वो लैब्स में यूज होते थे कंप्यूटर की, एक बड़ी सी लैब होगी उधर ही कंप्यूटर यूज होंगे। अब तो डेस्क डेस्क वर्क के लिए भी यूज किए जा सकते थे कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन में ये चेंजेस आई। मेन इसमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर्स। और हाँ, जो आज हम पढ़ते हैं रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है वो हम यूज कर दिया, वो हम यूज करने लगे फॉर डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए पहले हम डिस्क यूज करते थे। अब फोर्थ जनरेशन में क्या चेंज हुआ, रैम या रोम, रैम और रोम का वो मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज हुए। और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, ये सब यूज हुए फोर्थ जनरेशन के अंदर, इसलिए ये ध्यान देने की बात है। अब आगे फिफ्थ जनरेशन, लास्ट जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन लास्ट जनरेशन है अभी जो प्रेजेंट चल रही है, लास्ट जनरेशन है कंप्यूटर की। तो इसमें क्या है, ये तो सबको पता है कि एआई एआई जो है वो मेन कंपोनेंट है फिफ्थ जनरेशन का। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज ऑल अबाउट, रिवॉल्व्स ऑल अराउंड एआई। एआई ही अब जो है वो कंट्रोल कर रहा है पूरी इस जनरेशन को। एआई का ही आइडिया है फिफ्थ जनरेशन बनाने का। जितने भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सारे के सारे इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, एआई के लिए। हम यूज करते हैं चैट जीपीटी को, पायलट, सिर्फ ये तो हमारे लिए ऐसे ही एआई है ना, ये तो हम यूज करते हैं डे टू डे। पर और भी बहुत सारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप नासा में देख लो, इसरो में देख लो, वहाँ पे बहुत हाई लेवल इंटेलिजेंस यूज की जाती है। तो वो सारी किस में आती है, वो कंप्यूटर्स किस में आते हैं, सुपर कंप्यूटर्स, वो किस में आते हैं, वो सारे फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एआई, है ना, अलाउज कंप्यूटर टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। ये बहुत सही है कि कंप्यूटर्स को ह्यूमन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली अब रिलेट किया जा रहा है। पहले हम क्या करते थे कि हम, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ना। बाइनरी लैंग्वेज क्या होगी, मतलब जीरो और वन हो गए, जीरोस और वंस। फिर उसके बाद क्या आई, फिर उसके बाद आई हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें अब जो चल रही है वो है पाइथन चल रही है, हमें
जावा भी चल रही है, C++। तो ये क्या है, ये मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। फिर उसमें सारे ए कंपाइल हो रहा है, फिर इंटरप्रेट भी हो रहा है, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पाथ बन गया कि ह्यूमंस को एआई से, कंप्यूटर से हमने डायरेक्टली लिंक करा दिया। अब जितने भी हमारे टास्क हैं, ऑफिस के, घर के, स्कूल्स के, इंस्टीट्यूट्स के, वो सारे जो है हम इजीली कर पा रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में यही जानने की जरूरत है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो है ULSI। पहले था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यू स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो हमें यूज की है इस बनाने में, इस चिप्स को बनाने में। मतलब बड़े सारे आप आईसीज को मिला दें तो उसके बाद ही ये सुपर कंप्यूटर्स जो है वो डेवलप किए गए। और ये ही फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। अभी विंडोज के कंप्यूटर, मैक, लिनक्स, सारा फिफ्थ जनरेशन में है। आई होप आपको समझ आ गया। ये था हमारा एंड इस वीडियो का। अगर आप अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, जो भी हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनी वो कैसे कैसे बनी, ठीक है, कैसे कैसे इवॉल्व हुई। तो अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।